नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए विराज बहू का 7वां अध्याय। इसके साथ ही साथ मैं सुवर्णलता का भी उपन्यास अपलोड करने की तैयारी कर रही हूँ, तो वो भी वीडियो कल परसों में अपलोड हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। विराज बहू। नीलांबर सोच रहा था कि विराज यह बात अपनी जबान पर कैसे लाए। विराज के मन में इतनी बड़ी हीन धारणा कैसे उत्पन्न हुई कि वह उसे मार सकता है। एक तो गृहस्थी के दुख कष्टों का कोई हद नहीं है, उस पर रोज रोज यह क्या होने लगा। 2 दिन बीतते न बीतते झगड़ा हो जाता है, बात बात में मनोमालिन्य, सामना होते ही कलह, पग पग पर मतभेद, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी ऐसी विराज दिन पर दिन कैसी होती जा रही है। और यह सब देखने के पर भी इस दुख के सागर का किनारा कहीं दिखाई नहीं देता। भगवान के श्री चरणों में नीलांबर की अटल भक्ति थी, भाग्य के लेख पर बेहद विश्वास था। वह यही विचारने लगा। उसके मन में किसी को दोष नहीं दिया, किसी को बुरा भी नहीं किया, किसी की निंदा भी नहीं की। चंडी मंडप में दीवार पर टंगे हुए राधा कृष्ण की जुगल जोड़ी के चित्र के सामने खड़े होकर कहने लगा, मेरे भगवान, अगर इतने दुख में डालना ही चाहते हो तो मुझको इतना निरुपाय बनाया ही क्यों। वह कितना निरुपाय है, इस बात को उससे बढ़कर कोई नहीं जानता। लिखना पढ़ना सीखा नहीं, कोई कामकाज करना जानता नहीं, और जानता था तो केवल दीन दुखियों की सेवा करना सीखा था। केवल भगवान का नाम लेना और भजन करना, इससे दूसरों का दुख कष्ट अवश्य दूर होता था। लेकिन आज कुसमय में उसका अपना दुख कैसे दूर हो। अब तो उसके पास कुछ भी नहीं है, और जो था सब चला गया। इसी से दुख की ज्वाला में जलते जलते उसने कितनी बार अपने मन में सोचा कि अब यहाँ नहीं रहूंगा, जिधर सूझ पड़ेगा उधर विराज को लेकर चला जाऊंगा। पर क्या इस 7 पीढ़ियों के घर को छोड़कर किसी देव मंदिर के द्वार पर बैठकर अथवा किसी वृक्ष के नीचे पड़कर सुखी रह सकेगा। यह छोटी सी नदी, यह पेड़ पौधे से घिरा हुआ घर, जन्म के परिचित घर और बाहर के लोगों के मुख, सबको छोड़कर किसी देश में अथवा स्वर्ग में भी जाकर क्या वह दिन भी जीवित रह सकता है। इसी घर में उसकी मां मरी थी, इसी चंडी मंडप की दलान में उसने अंत समय अपने पिता की सेवा की है और उन्हें गंगा पहुंचाया है। यहीं उसने पूटी को पाला है, उसका ब्याह किया है। इस घर की, इस स्थान की ममता वह किस तरह छोड़ सकेगा। वह वहीं बैठकर दोनों हाथों से अपना मुंह ढककर रूंधे हुए गले से रोने लगा। क्या हो गया है, इतना ही दुख है। अपनी प्यारी बहन को वह कहाँ दे आया कि उसकी कोई खबर नहीं मिल पाती। इतने दिनों से वह बहन को नहीं देख पाया, उसका उच्च कंठ से दादा कहकर पुकारना भी नहीं सुन पाया। पराए घर में वह क्या दुख उठा रही है, कितना रो कलप रही है, वह कुछ भी नहीं जान सका। अथवा विराज के आगे उसका नाम लेना भी कठिन है। वह तो उसे पाल पोस कर इस तरह बुला सकी है, लेकिन वह कैसे बोले। पेट की सगी सहोदरा बहन है, उसे गोद में लेकर कंधे पर चढ़ाकर इतना बड़ा किया, जहाँ कहीं गया उसे साथ ले गया, और इसके लिए कितने ही व्यंग उपहास सहे। लेकिन पूटी को रोते छोड़कर वह किसी तरह घर के बाहर एक पग भी नहीं जा सका। ये सब बातें वह जानता है और छोटी बहन जानती है। विराज जानती हुई भी नहीं जानती, कभी एक बात भी नहीं कहती। पूटी के विषय में वह जैसे पत्थर की मूर्ति की तरह सदा के लिए एकदम गूंगी बन गई है। यह ख्याल भी नीलांबर के कलेजे में शूल सा चुभता है कि उसने मन ही मन उसकी निरपराध बहन को अपराधी बना रखा है। किंतु इस विषय की जरा सी चर्चा करने तक का भी रास्ता बंद है। कोई बात चलाते ही विराज उसे रोककर कह उठती है, ये सब बातें रहने दो, वह राजरानी हो, लेकिन उसकी बातों की जरूरत नहीं। वह राजरानी शब्द का उच्चारण कुछ इस तरह से करके उठ जाती है कि नीलांबर के हृदय के भीतर आग सी सुलग उठती है। वह इसी आशंका से मन ही मन व्याकुल हो उठता है कि कहीं उस पर गुरुजनों का शाप ना पड़े और कहीं उसका अकल्याण ना हो जाए। वह भगवान से प्रार्थना करता था, छिपाकर प्रसाद चढ़ाकर नदी में बहा आता था। इसी तरह उसके दिन कट रहे थे। दुर्गा पूजा आ पहुंची, अब उससे रहा नहीं गया। विराज से छिपाकर कहीं से कुछ थोड़े रुपए संग्रह करके एक धोती और कुछ मिठाई मोल लेकर उसने सुंदरी को जाकर पकड़ा। सुंदरी ने बैठने के लिए आसन बिछा दिया, तमाकू भर लाई। नीलांबर ने रोते हुए आसन पर बैठकर अपने फटे पुराने मैले दुपट्टे के भीतर से वह धोती निकाल कर कहा, देख सुंदरी, तूने तो उसे पाला पोसा है, जा एक बार देखा। वह आगे न बोल सका। मुंह फेर कर उसने चादर से आंखें पोंछ ली। सुंदरी इन लोगों के कष्ट की बात जानती थी, गांव के सभी जानते थे। उसने पूछा, वह कैसी है बड़े बाबू। नीलांबर ने गर्दन हिलाकर कहा, मालूम नहीं।
सुंदरी में बुद्धि विवेचना थी, उसने और कोई प्रश्न नहीं किया। दूसरे दिन सवेरे ही जाने की बात कहने से नीलांबर उसे कुछ राह खर्च देने को तैयार हुआ, पर सुंदरी ने नहीं लिया। कहा, नहीं बड़े बाबू, तुमने धोती मोल ले ली, नहीं तो मैं लेना चाहती। तुम्हारी ही तरह मैंने भी तो उसे आदमी बनाया है। नीलांबर की आंखों में फिर आंसू गिर पड़े। वह मुंह फेरकर बार बार उन्हें पोंछने लगा। ऐसी संवेदना उसने किसी से नहीं पाई थी। सभी कहते हैं कि उसने भूल की है, अन्याय किया है, पुटे ही के ही कारण उसका यह सर्वनाश हुआ है। नीलांबर ने उठते उठते सुंदरी को विशेष सावधान कर दिया कि उसके दुख कष्ट की खबर ऊटी के कान में ना पड़ने पाए। नीलांबर के चले जाने पर अब की सुंदरी ने भी आंचल से अपने आंसू पोंछ लिए। इस आदमी को सभी मन ही मन प्यार करते थे, सभी भक्ति करते थे। उस दिन विजयदशमी थी। तीसरे पहर विराज ने सोने की कोठरी में जाकर भीतर से दरवाजा बंद कर लिया। संध्या होते कोई चाचा कहकर घर में घुसाया और किसी ने नीलू दादा, नीलू भैया कहकर बाहर से ही आवाज लाई। सूखा मुंह लिए नीलांबर चंडी मंडप से निकलकर सामने आ खड़ा हुआ। यथा नियम किसी ने प्रणाम किया, कोई गले मिला, फिर सब भाभी को प्रणाम करने के लिए भीतर किया और चले गए। उनके साथ साथ नीलांबर ने भी आकर देखा कि विराज रसोई घर में भी नहीं है, सोने की कोठरी के द्वार भी बंद है। उसने किवाड़ में धक्का देकर पुकारा, लड़के तुमको प्रणाम करने के लिए आए हैं विराज। विराज ने भीतर से कहा, मुझे बुखार है, उठ नहीं सकती। सबके चले जाने पर थोड़ी ही देर में किसी ने धक्का दिया, लेकिन विराज बोली नहीं। दरवाजे के बाहर से ही धीरे से किसी ने कहा, जीजी मैं हूँ मोहिनी, दरवाजा जरा खोलो। फिर भी विराज ने जवाब नहीं दिया। मोहिनी बोली, यह ना होगा जीजी, सारे इस दरवाजे पर खड़ा रहना पड़े तो भी खड़ी रहूंगी, किंतु आज तुम्हारा आशीर्वाद लिए बिना इस जगह से नहीं हटूंगी। अब दरवाजा खोलकर विराज सामने आ खड़ी हुई। उसने देखा मोहिनी के बाएं हाथ में खाने की सामग्री की टोकरी और दाहिने हाथ के पात्र में छनी हुई भांग है। दोनों चीजें पैरों के पास रखकर मोहिनी ने विराज के चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया। फिर कहा, मुझे केवल वही आशीष दो जीजी कि मैं तुम्हारी जैसी हो सकूं, बस इसके सिवा मैं तुम्हारे मुंह से और कोई आशीष नहीं चाहती। विराज ने सजल आंखों को आंचल से पोंछकर चुपचाप छोटी बहू के झुके हुए सिर पर हाथ रखा। मोहिनी खड़ी होकर बोली, आज त्योहार के दिन आंसू नहीं गिराना चाहिए, मगर मैं यह तुमसे तो कह नहीं सकती जीजी। अगर तुम्हारी देह को हवा भी मेरी देह को छू गई तो उसी के जोर से कही जाती हूँ कि अगले साल ऐसे ही दिन वह बात कहूँगी। मोहिनी के जाने के पर विराज ने वह सामग्री उठाकर कोठरी में रख दी और स्थिर निश्चल बैठी रही। आज वह और भी अच्छी तरह समझ गई कि मोहिनी दिन रात उस पर आंख रखती है। इसके बाद कितने ही लड़के आए गए, मगर विराज ने फिर दरवाजा बंद नहीं किया। वही सब चीजें देकर आज का आचार पूरा किया। दूसरे दिन सवेरे वह कलांत भाव से बरामदे में बैठी साग संभाल रही थी कि सुंदरी ने आकर प्रणाम किया। विराज ने आशीष देकर बैठने को कहा। बैठते ही सुंदरी ने कहा, कल रात हो गई थी, इसी से आज सवेरे ही कहने आई हूँ, लेकिन चाहे जो कहो बहू, ऐसा जानती तो कभी ना जाती। विराज की समझ में नहीं आया, वह उसका मुंह ताकने लगी। सुंदरी कहने लगी, घर में कोई नहीं है, सब लोग घूमने के लिए पछा गए हैं। है एक बूढ़ी बुआ, उसकी वह कड़ी कड़ी बातें क्या कहूँ। बोली, लौटा ले जा, दामाद तक को एक धोती नहीं भेजी, खाली एक सूती धोती लेकर पूजा का व्यवहार चुकाने आई है। इसी के बाद नीच, चमार, बेहया आदि ना जाने क्या क्या बकती रही, जिसके कहने से कुछ फायदा नहीं। विराज ने विस्मित होकर पूछा, किसने किससे कहा रे? और किसे? हमारे बड़े बाबू को, सुंदरी ने कहा। विराज अधीर हो उठी। वह कुछ भी नहीं जानती थी, इसी से कुछ भी ना समझ पाई। उसने कहा, हमारे बाबू को किसने कहा, सो तो बता। अब की सुंदरी ने कुछ विस्मित होकर कहा, वही तो मैं इतनी देर से कह रही हूँ बहू, पूटी की बूढ़ी फुफिया सास को कितना घमंड, कितना दिमाग है, धोती नहीं ली, लौटा दी। कहकर उसने वह धोती आंचल के भीतर से निकाल कर रख दी। अब विराज सब समझ गई। वह एक टक उस धोती की ओर ताकने लगी। उसके भीतर और बाहर आग लग गई। नीलांबर बाहर गया था, कब लौटेगा इसका कुछ ठीक ना था। सुंदरी उसकी राह न देख सकी, चली गई। दोपहर को नीलांबर भोजन करने बैठा था। भीतर आकर वह धोती उसके सामने कुछ दूर पर रखकर विराज ने कहा, सुंदरी लौटाकर दे गई है। सिर उठाकर देखते ही नीलांबर डर से एकदम मुरझा गया। उसने कल्पना भी न की थी कि यह भेद इस तरह विराज के आगे खुल जाएगा। उसने कुछ भी नहीं पूछा, चुपचाप सिर झुका लिया। विराज ने कहा, उन्होंने क्यों नहीं ली, क्यों भरपेट गालियां देकर लौटा दी, यह सब सुंदरी के पास जाकर सुन लेना। फिर भी नीलांबर ने ना सिर उठाया, ना कोई और बात ही सुनने की इच्छा प्रकट की। विराज भी चुप रही। नीलांबर की भूख प्यास सब एकदम जाती रही। वह चुके हुए भीत मुख से केवल यही अनुभव करने लगा कि विराज स्थिर दृष्टि से देख रही है और उस दृष्टि से आग बरस रही है।
शाम को नीलांबर सुंदरी के घर गया, बार बार पूछकर सब बातें सुनी। फिर कहा, जब जहाँ घूमने गए हैं तो जरूर ही वह मजे में है, क्यों ना सुंदरी? मजे में तो है ही बाबूजी। नीलांबर का मुख खिलटा। बोला, तुमने देखा कितनी बड़ी हो गई है? पेट नहीं हुई बाबूजी। अपने प्रश्न पर लज्जित होकर नीलांबर ने कहा, ठीक है, लेकिन नौकर चाकरों से तो सुना होगा। सुंदरी ने कहा, नहीं बाबू, नहीं बाबू। बड़ी फुफिया सास ने ऐसी जली गटी सुनाई, ऐसे हाथ पैर फेंके और मटकाए कि पूछती क्या। भागते रहा, नहीं मिली। दम भर शुभ मुख से स्थिर रहकर कहा, अच्छा, मेरी पोटी पहले से कुछ दुबली हो गई है या कुछ मोटी ताजी, तुझे कैसा लगता है? प्रश्नों का उत्तर देते देते सुंदरी गलांत हो गई थी। संक्षेप में कह दिया, मोटी हो गई। आशा से उत्सुक होकर नीलांबर ने पूछा, जान पड़ता है सुनाई है क्यों? सुंदरी ने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं बाबू, सुन तो कुछ भी नहीं आई। तो फिर तूने जाना कैसे? अब की सुंदरी खींच उड़ी। बोली, जाना और कहाँ से? तुमने पूछा कि तुझे कैसा लगा तो इसी से कह दिया शायद मोटी हुई हो। नीलांबर सिर झुकाकर धीरे से बोला, ठीक है। इसके बाद सुंदरी के मुंह की ओर चुपचाप देखते रहकर एक ठंडी सांस लेकर वह उठ खड़ा हुआ। बोला, अच्छा, तो आज जाता हूँ, फिर किसी दिन आऊंगा। सुंदरी ने अपनी शांति की सांस ली। असल में उसका कसूर ना था, एक तो कहने को कुछ था ही नहीं, उस पर 2 घंटे से लगातार एक ही बात को सैकड़ों तरह से कह कर भी वह नीलांबर के कौतूहल को मिटा नहीं सकी। उसने जल्दी से कहा, हाँ बाबू, रात हुई, आज जाओ और किसी दिन जरा सवेरे आना, तब सब बातें होंगी। इतनी देर बाद नीलांबर का ध्यान सुंदरी की उत्कंठापूर्ण व्यस्तता की ओर गया और वह जाता हूँ कहकर चल दिया। सुंदरी की घबराहट का भी एक विशेष कारण था। उस मोहल्ले की निताई गांगुली इसी समय प्रायः नित्य ही एक बार उसकी सुधि लेकर अपने चरणों की धूल दे जाते थे। उनकी यह धूल कहीं मालिक के सामने ना आ पड़े, इसी आशंका से उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे। यद्यपि अनेक कारणों से उसके भाग्य जग गए थे और जमींदार के अनुग्रह से उसकी लज्जा गर्व में ही बदल गई थी, तो भी इस निष्कलंक साधु चरित्र ब्राह्मण के आगे अपनी हीनता प्रकट हो जाने की संभावना से वह लाज के मारे मरी जा रही थी। नीलांबर के चले जाने पर वह पुलकित चित्त से दरवाजा बंद करने आई, किंतु सामने नजर डालते ही दिखाई पड़ा कि नीलांबर लौटा आ रहा है। वह किवाड़ पर पकड़कर खींच के साथ उसकी प्रतीक्षा करने लगी। उसके मुख पर द्वादशी के चंद्रमा का प्रकाश पड़ रहा था। नीलांबर निकट आकर जरा हिचका, फिर अपनी चादर के खूंट से एक अठन्नी खोलकर सल्लज कोमल स्वर में बोला, तुझसे तो कुछ लज्जा नहीं है सुंदरी, सभी कुछ तू जानती है, सिर्फ ये अठन्नी है, इसे ले ले, कहकर हाथ उठाकर देने लगा। सुंदरी जीभ काटकर पीछे हट गई। नीलांबर, तुझे कितना कष्ट दिया, जाने आने का खर्च भी ना दे सका और कुछ ना बुला गया। आंसुओं से उसका कंठ अवरोध हो गया। सुंदरी ने क्षण भर कुछ सोचा, फिर हाथ आगे करके कहा, लीजिए, कुछ भी हो, आप मेरे सदा के मालिक हैं, मेरा ना कहना शोभा नहीं देता। यह कहकर उसने वह अपने हाथ में ले लिया, फिर उसे माथे से छुआकर आंचल में बांधती हुई बोली, तो फिर जरा भीतर आइए। इतना कहकर भीतर चली गई। नीलांबर उसके पीछे जाकर आंगन में खड़ा हो गया। सुंदरी ने क्षण भर में ही लौटकर नीलांबर के पांव के पास मुट्ठी भर रुपए रखकर जमीन पर सिर रखकर प्रणाम किया और वह पैरों की धूल माथे से लगाकर खड़ी हो गई। नीलांबर को विस्मय से हतबुद्धि हो खड़ी देखकर उसने कुछ हंसकर कहा, इस तरह खड़े होकर ताकने से तो काम न चलेगा बाबू, मैं चिरकाल की दासी हूँ, शूद्र होने पर भी यह जोर सिर्फ मेरा ही है। यूं कहकर झुककर रुपए उठाकर मैं नीलांबर की चादर में बांधती हुई मृदु कंठ से बोली, बाबूजी, ये रुपए आप ही के दिए हुए हैं, तीर्थ यात्रा के लिए देवता के नाम इसे अन्य अलग रख दिया था, सो जाना तो हो नहीं सका, आज देवता स्वयं ही घर आकर ले गए। अब भी नीलांबर से कुछ बोला नहीं गया। अच्छी तरह बांध कर सुंदरी ने कहा, बहूजी घर में अकेली अब आप जाइए, लेकिन देखिए उन्हें यह बात किसी तरह मालूम न होने पावे। नीलांबर कुछ कहना ही चाहता था कि सुंदरी बाधा देकर कह उठी, हजार कहिए, नहीं सुनूंगी। आज मेरा मान न रखेंगे तो सच जानिए मैं सिर पटक कर मर जाऊंगी। अभी तक सुंदरी के हाथ में चादर का वह सिरा था। इसी बीच क्या हो रहा है जी, कहते हुए निताई गांगुली खुले दरवाजे से भीतर सीधे आंगन में आकर खड़े हो गए। सुंदरी ने चादरा छोड़ दिया और नीलांबर बाहर चला गया। क्षण भर निताई मुंह बाए अवाक खड़े रहे। बोले, यह छोकरा तो नीलू था ना? सुंदरी मन में तो क्रोधित थी, पर सहज भाव से बोली, हाँ, मेरे मालिक थे। निताई, सुनता हूँ घर में खाने को भी नहीं है इतनी रात को यहाँ? काम था, इसी से आए थे। ओह, काम था, कहकर निताई होठ दबाकर मुस्कुराए। भाव यह कि उन जैसे बूढ़े आदमी की आंख में धूल झोंकना सहज नहीं। सुंदरी उस मुस्कुराहट का मतलब स्पष्ट समझ गई। निताई की अवस्था 50 साल के ऊपर ही थी। सिर के 12 आने बाल पक गए थे, मूंछ दाढ़ी सफाचट, सिर पर
मोटी चोटी, मस्तक पर सवेरे का चंदन का तिलक अभी तक यथास्थान था। सुंदरी उनकी ओर एक टक देखती रही। उस दृष्टि का अर्थ समझ लेना निताई के लिए संभव न था। इसी से कुछ उत्तेजित होकर कह उठे, इस तरह क्यों देख रही हो? देख रही हूँ क्या? देख रही हूँ कि तुम भी ब्राह्मण हो और जो चले गए वह भी ब्राह्मण, लेकिन दोनों में कितना आकाश पाताल का अंतर है। अंतर? कैसा अंतर? सुंदरी मुस्कुराकर बोली, बूढ़े आदमी ठहरे, उसमें ना खड़े रहो, ऊपर दलान में आकर बैठो। मैं कसम खाकर कहती हूँ गांगुली महाशय, तुम्हारी तरफ देखकर सोच रही थी कि मेरे मालिक के पैरों की तनिक सी रज पाकर ही तुम जैसे कितने ही गांगुली तर जाते हैं। सुंदरी की यह बात सुनकर निताई क्रोध और विस्मय से ताकते रह गए। उनके मुंह से बोल नहीं फूटा। सुंदरी ने चिल्लम उठा ली और तंबाकू भरते भरते सहज भाव से बोली, क्रोध न करो ब्राह्मण देवता, मैंने सच बात ही कही है। आज ही नहीं बराबर देखती आ रही हूँ। मालिक के जन्म की ओर देखते ही आंखें चौंधिया जाती हैं। मालूम पड़ता है जैसे उनके गले पर आसमान की बिजली कौंध रही है। और अपना जनेऊ देखो, देखते हंसी ना आती है। कहते कहते खिलखिलाकर हंस पड़ी। निताई पहले से ही ईर्ष्या की आग में जल रहे थे, अब क्रोध से पागल हो उठे। उनकी आंखें लाल अंगारा हो गई। चिल्लाकर कहा, इतना घमंड ना करो सुंदरी, मुंह सड़ जाएगा। सुंदरी ने चिल्लम फूकते हुए पास आकर हंसकर कहा, कुछ ना होगा, लो तंबाकू पियो। मुंह तो तुम्ही लोगों का मरने पर नहीं चलेगा जो मेरे दुखी मालिक को देखकर हंसते हो। निताई हुक्का फेंक कर उठ खड़े हुए। सुंदरी ने उनके दुपट्टे का एक सिरा पकड़ लिया और हंसते हुए कहा, बैठो बैठो, तुम्हें मेरे सिर की कसम। क्रुद्ध निताई अपना दुपट्टा जोर से खींचते छुड़ाते हुए बोले, चूल्हे में जाए, भाड़ में जाए, तेरा सत्यानाश हो। श्राप देते हुए तेजी से चल दिए। सुंदरी वहीं बैठकर थोड़ी देर को हंस रही, फिर धीरे से उठकर सदर दरवाजा बंद करके धीरे धीरे कहती रही, कहाँ वह कहाँ ये ब्राह्मण इसको कहते हैं। इतने दुख कष्ट रहने पर भी मुंह पर हमेशा हर घड़ी हंसी झलकती रहती है, फिर भी उनकी और आंख उठाने की हिम्मत नहीं पड़ती, मानो आग जल रही हो।